श्री राम करके प्रारंभ कीजिए। अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के प्रश्न की चर्चा करेंगे जी। उसमें से पहला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे उन्होंने अपने पुत्रों का नाम किस आधार पर रखा था, कैसे रखे थे? मतलब शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे के जो पिताजी थे उन्होंने अपने पुत्रों के नाम मुस्लिम नाम रखे थे मालोजी ने, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रांताओं का इतना अधिक प्रभाव हमारे हिंदू रक्त के अंदर हो गया था कि लोग हिंदू कहलवाने में बड़ा ये संकोच करते थे। इसलिए जो शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे, दादाजी ने अपने दोनों पुत्रों के नाम मुस्लिम नाम, एक का नाम शरीफ जी और एक का नाम शाहजी, दोनों मुस्लिम नाम रखे थे। मुसलमानी नाम इसको यूँ बोल सकते हैं। तो मुख्यतः मतलब ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पता होती नहीं है कि किस आधार पर उन्होंने नाम रखा। हाँ, इस्लामिक नाम रखे थे। जी, उस समय की एक परंपरा ऐसी बन गई थी कि बड़ी ही हृदय विदारक स्थितियाँ हो गई थी। उस समय देश काल में परिस्थितियाँ बड़ी गड़बड़ हो रही थी, इतना अधिक प्रभाव हो गया था, लोग मुस्लिम धर्म को बड़ा श्रेष्ठ धर्म मानते थे। उस समय घटना ऐसी थी, देश काल पर वातावरण बहुत ही खतरनाक हो गया था, इसलिए उस समय की चर्चा बहुत सारे इतिहासकारों ने छिपाई, इसलिए पता नहीं रहती। तो अभी इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो लखुजी यादव, हाँ, तो उनको क्यों मरवा दिया गया था? मतलब लखुजी यादव राव वास्तव में अहमद शाह अब्दाली के यहाँ पर सेनापति के रूप में कार्य करते थे और इनके ऊपर शक हो गया था, संदेह हो गया था। संदेह के चक्कर में इनको बुलाया गया, पहले तलाशी ली गई। जब भी कभी दरबार में कोई हिंदू राजा जाता था तो उसकी तलवार बाहर रखवा ली जाती थी, उसके जो अंगरक्षक है, जो कवच इत्यादि, वो बाहर उतरवा लिए जाते थे। जिस प्रकार से वर्तमान समय में एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, उसी प्रकार से उस समय राजा के सामने जाते समय सेनापति के सब अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब बाहर रखवा लिए जाते थे। तो जब ये मिलने के लिए गए तो पूर्व ही उनके दरबार में जो पक रहा था, जो घटनाएं घट रही थी, उसके अनुसार उसके शक के आधार पर, मतलब प्रमाणित नहीं हुआ, केवल शक था, लोगों ने कान भर दिए बस उसी में उनको मार दिया। साथ साथ उनके 3 पुत्रों को भी इसी प्रकार से निहत्थे होकर के एक साथ अचानक आक्रमण करके मार दिया। ये घटना घटी है, ये अहमद शाह अब्दाली के समय की घटना है। उसके दरबार में ये काम करते थे लखुजी, तो इनको धोखे से मार दिया। जो माता जीजा माता के पिताजी थे, ये उनके समय की घटना है जी। तो उसी में जो मतलब जो चोरी की सजा थी, जो किले से मतलब नीचे ढकेलने की जो दंड दिया गया था, हाँ, तो उसको किसने टाल दिया था? एक बार की घटना है, माता जीजा माता शिवनेरी के किले में थी और वहीं पर शिवाजी गर्भ में थे, करीब 8 मास का गर्भ था। उसी समय वहाँ पर अकाल चल रहा था। आसपास के राज्य में कुछ थोड़ा बहुत पैदा होता तो मुस्लिम आक्रांता लूट कर ले जाते थे और पूरा अकाल की स्थिति थी, खाने के लिए दाने नहीं थे। ऐसी अवस्था में एक गांव के एक व्यक्ति ने थोड़ा साहस दिखाया और राजशाही से थोड़ा सा अन्न चुरा लिया, अन्न की चोरी कर ली। तो सैनिकों ने उसको पकड़ कर लेके आए, उसको बुर्ज के ऊपर ले गए और उससे ये सजा दी गई कि अब तुम्हें बुर्ज पे से धकेल दिया जाएगा, बुर्ज पे से धकेल करके तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब चूंकि मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो वो जो व्यक्ति था, वो जो युवक था, वो थोड़ा सा बुद्धिमान था। उसने बोला कि मैंने सुना है इसी किले पर, इसी शिवनेरी के किले पर जीजा माता भी रहती है। बोले हाँ। तो बोले मेरा यह समाचार कि एक व्यक्ति को अन्न चुराने के जुर्म में बुर्ज से गिराया जा रहा है, ये खबर आप उनके तक पहुंचा दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो ऐसे बातों में जो उनके अंगरक्षक थे माता जीजा माता के, उन्होंने वो बात वहाँ पर थोड़ी सी विषय रखा। तो जीजा माता ने तुरंत बोले नहीं, उसकी सजा, यहाँ पर राजा कौन है, यहाँ का सर्वा कौन है, हम हैं बोले यहाँ के सर्वा। तो बोले तुरंत उसकी सजा माफ की जाए, उस सजा को टाल दिया जाए।
अब चूंकि माता के गर्भ में जीजा माता जो कि राजमाता, उनके गर्भ में पुत्र पल रहा था, तो उस सजा को टाल दिया गया। उस समय उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया और बोल दिया गया कि अब आज के बाद ऐसा मत करना, और जो भी उसको समझाइश थी। तो ये जीजा माता के समय पर एक घटना घटी थी। मतलब देखिए हृदय विदारक घटना कि मात्र थोड़ा सा अन्न चोरी कर लिया तो बोले बुर्ज पे से फेंक देंगे। इतनी खतरनाक घटना, इतनी खतरनाक सजा। उसका हाथ टूटे, पेट टूटे, नहीं मरेगा तो तड़प तड़प के मरेगा, कीड़े पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा अन्न क्या चुरा लिया, इसलिए सीधा मृत्यु दंड। बुर्ज के जो सबसे ऊंचा बुर्ज है वहां से धक्के देकर फेंकना, इतनी भयंकर सजा। डाली फंस जाएगा, डाली फंस जाएगा, हाथ पैर में वो जो डालियां हैं पेड़ों की वो फंस जाएगी, वो तड़प तड़प के मर जाएगा, ऐसी घटना है। तो अब चूंकि माता जीजा माता वहीं पर उपस्थित थी, तो उन्होंने माता के हृदय से उसको माफ कर दिया, उसकी सजा को टाल दिया। बोले नहीं नहीं, अभी इसको सजा न दिया। तो मतलब यही विशेषता है जीजा माता की, इसलिए वो मतलब एक उनका नाम है मतलब। जी, जीजा माता प्रारंभ से ही बहुत सहृदया माता, शिव जी की भक्ति में लीन रहने वाली, माता दुर्गा की उपासना करने वाली, ये ऐसी माता थी। और कहीं ना कहीं वही गुण उनके आगे के जो वंश है, आगे के वंश शिवाजी, उन्होंने खास करके शिवाजी में वो सारे गुण देखने को मिले। तो ये सब बहुत सारी घटना है, वैसे ही उसमें से एक घटना पुणे की भी है। तो उस समय में पुणे को किसने जलवा दिया था, उसमें से जो विषय आता है। जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पुणे में लगभग 95% लोग हिंदू लोग रहते हैं। और उस समय एक मुरार जगदेव करके ने एक सेनापति हुआ करते थे बीजापुर के दरबार के। उसी दरबार में एक सेनापति शाहजी राजे और मुरार की दोनों की टक्कर चलती थी। तो चूंकि शाहजी राजे ने थोड़ा सा साहस दिखाया और एक रियासत को लूटने का प्रयास किया, उसको जो मुस्लिम रियासत थी उसको हिंदू स्वातंत्र में मिलाने का प्रयास किया। बदला लेने के लिए इस मुरार जगदेव ने संपूर्ण पुणे नगर को, पूरे शहर को, गांव नहीं था शहर, पूरे शहर को जला दिया, उसको लूट लिया। ऐसी घटना उसने करी। वहां पर गधों से हल चलवाया। गधों से हल चलवाने का आश्रय ये, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी ऐसा युद्ध करने वाला सक्षम योद्धा नहीं है, इस प्रकार का मतलब संदेश देते हुए गधों से हल जुतवाया था उसने पुणे में। और पुणे पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा जला दिया, लोगों के घरों को जला दिया। मुरार जबकि हिंदू था, हिंदू जगदेव कोई मुस्लिम नहीं था, हिंदू था, उसके बाद भी उसने ऐसा किया। मुरार जगदेव ने जलवाया था। मुरार जगदेव सेनापति था किसके, बीजापुर के दरबार। और ये शाहजी राजे से बदला लेना चाहता था। शाहजी राजे के अंडर में आता था पुणे, पुणे की जागीर शाहजी राजे के पास थी, तो पुणे शहर को जला दिया उसने। इतना भयानक मतलब वहां पर ये बहुत रक्तपात हुआ। और आखिर गधों से जुतवाया, मतलब गाय मतलब बैल नहीं है वहां पर, पशुओं को सब मार दिया। और बोले निष्कलंक, जिस पर कहते गधे की सवारी, इस प्रकार का संदेश देना कि गधे एक मुंह काला करके गधे के ऊपर जुतवाना, उसी प्रकार एक परंपरा होती थी कि गधे से हल जुतवा देना, मतलब यहाँ पर धरती खेती बाड़ी सब समाप्त कर दिया, इस प्रकार का संदेश। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो आक्रमण हुए, जो कहीं ना कहीं किसी के स्वार्थ, अपने ही हिंदुओं के स्वार्थ या किसी न किसी द्वेष, अपने हिंदुओं से द्वेष, तो इन्हीं सब का कारण वही है मतलब। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने सबसे पहला जो प्रश्न किया था कि शिवाजी महाराज के नाना जी, इनको धोखे से मार दिया। तो धोखे से मार दिया तो उनके कान भरने वाले कौन थे, उन्होंने कान भर दिए और निशस्त्र अवस्था में उनको तलवारों से छलनी कर दिया। उनके छोटे बेटे की उम्र अधिक नहीं थी, 9-10 वर्ष की थी, उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इस प्रकार की घटना वहां पर। उनके 4 बेटे थे, एक बेटा घर पर था जो बहुत ज्यादा ही छोटा था, वो बच गया, बाकी है तो उनके 3 बेटे, वो स्वयं लखू जी को बिल्कुल वहां पे अहमद शाह अब्दाली ने मार दिया। ये तो हिंदू समाज में ऐसे कहीं न कहीं गद्दार रहे हैं, ये बात सत्य है। वाह, बहुत सुंदर। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे विषयों को कवर करने का प्रयास किया है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम अगले वीडियो में अन्य विषय शिवाजी महाराज और उनके जो पीढ़ी है उनको लेते हुए आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। जी धन्यवाद।
ये इसमें छोटी सी एक चीज छूट गई है। चीज ये छूट गई है कि उस समय की कोई ऐसी मार्मिक घटना, उस समय की मार्मिक घटना देखिए, मुस्लिमों का साहस कि एक सर सेनापति स्तर का व्यक्ति शाहजी राजे, शाहजी राजे के जो पुत्र है, शाहजी राजे के भाई की पत्नी को, उनकी पत्नी को, जिनका नाम था खेलोजी भोसले की पत्नी को एक मुस्लिम आक्रांता महावत खान भगा कर ले गया था। मतलब एक आम आदमी की पत्नी किस प्रकार से असुरक्षित थी, उसका भाव आप समझ सकते हैं कि आज के समय में किसी मुख्यमंत्री की पुत्री को या मुख्यमंत्री की पत्नी को मुस्लिम भगा के ले जाए तो कितना मतलब अनर्गलकारी होगा। और उस समय ऐसा ही हुआ है। उस समय जो खेलोजी भोसले, जो कि मतलब एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, उस समय सेनापति स्तर के व्यक्ति, उनकी पत्नी को भगा कर ले गया था महावत खान। तो मतलब देखो कि हिंदू समाज कितना सुरक्षित था। वहां पर कितने मतलब कितनी स्त्रियों का मान भंग हुआ था, कितने छोटे छोटे पुत्रों को ऐसे हवा में फेंक करके भालों के ऊपर झेलना, कितनी मतलब दर्दनाक इस अवस्था हिंदू समाज की थी। बहुत केवल एक क्रस का, एक हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। इस प्रकार की अवस्था हिंदू समाज की हो गई थी जी। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अन्य प्रश्न के साथ। अन्य प्रश्न। जय श्री राम। जय श्री राम।